भारत ने चीन को दिखाया यूपी का दम। चीन पर भारत को विजय दिलाने वाला हाईवे तैयार। जंग के दौरान मिलिट्री बेस में तब्दील होगा एक्सप्रेसवे। पिछले 1.5 साल से भारत और चीन के बीच LAC पर तनाव चल रहा है। हालांकि दिन बीतने के साथ ही ये तनाव और बढ़ता जा रहा है और शायद इसी वजह से भारत अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। और इसी कड़ी में भारत ने अपनी ताकत की एक झलक चीन को दिखाई है, वो भी उत्तर प्रदेश से। इसे एक झलक ने बता दिया कि चीन को चित करने के लिए जीत का जो रास्ता निकलेगा उसका गवाह बनेगा यूपी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 16 नवंबर का दिन यूपी के इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि इसी दिन PM मोदी ने यूपी के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। और यही वो दिन था जब देश के किसी हाईवे पर सेना के सबसे बड़े मालवाहक जहाज में शुमार C-130J सुपर हर्कुलस ने लैंडिंग की थी। ये जहाज इतना बड़ा होता है कि हर कहीं उतारा नहीं जा सकता है और इसका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरना ये बताता है कि ये रनवे कितना बेहतरीन है। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कुछ इस तरह से प्लान करके बनाया गया है कि जंग के हालात में यहाँ फाइटर प्लेन्स को लैंड कराया जा सके। उद्घाटन के दिन भी इस हाईवे पर मौजूद लगभग 3.25 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जैगुआर, मिराज 2000 और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन्स ने आसमान में फ्लाइट पास किया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करके इसकी ताकत का एहसास दुनिया को करा दिया। जंग के दौरान एक्सप्रेसवे बन जाएगा एयरबेस। LAC तक हथियार और सैनिक पहुंचाने में होगी आसानी। लैंडिंग के साथ ही इस लड़ाकू विमान ने यहां से उड़ान भरकर कई हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। इन सब के पीछे मकसद सिर्फ इतना था कि चीन को पता चल जाए कि वो किसी भी लिहाज से कमतर नहीं है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद अगर कभी जंग की नौबत आती है तो इस हाईवे को जहाज़ों के लिए रनवे में तब्दील किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे पर रनवे का होना भारतीय सेना को चीन के खिलाफ बढ़त दिलाएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे LAC से सिर्फ 600 किलोमीटर दूर है। ऐसे में अगर सीमा पर हथियारों और सैनिकों की जरूरत पड़ती है तो सेना के विमान इस एक्सप्रेसवे से उड़ान भर पाएंगे और किसी और एयरबेस के मुकाबले जल्द ही LAC तक पहुंच जाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 2 मोर्चों पर जंग के हालात में अहम भूमिका निभाएगा। पहला, चीन से लगे उत्तराखंड बॉर्डर यानी LAC की दूरी कम हो जाएगी। पश्चिम सेक्टर यानी LAC से सटे लद्दाख की दूरी भी यहाँ से 977 किलोमीटर होगी और सबसे कम यानी डोकलाम से आगे चीन की दूरी महज 750 किलोमीटर होगी। यानी इमरजेंसी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रनवे से चीन को 3 तरफ से घेरा जा सकता है। इतना ही नहीं, पूर्वी फ्रंट पर चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान इमरजेंसी इस्तेमाल में आने वाला ये पहला एक्सप्रेसवे होगा। दूसरे मोर्चे पर पाकिस्तान की बात करें तो सुल्तानपुर से पाकिस्तान की दूरी 950 किलोमीटर होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब भारत के पास पहले से ही कई एयरपोर्ट्स हैं जो कि LAC के काफी नजदीक भी हैं, तो ऐसे में एक्सप्रेसवे पर रनवे बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो इसका जवाब ये है कि जंग के दौरान कोई भी देश सबसे पहले दुश्मन देश के हवाई अड्डों को ही निशाना बनाता है ताकि सप्लाई को रोका जा सके, जैसा कि 1971 के युद्ध में हुआ था। उस समय पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत के हवाई अड्डों पर बमबारी शुरू कर दी थी ताकि भारतीय सेना युद्ध होने पर अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब अगर ऐसी स्थिति बनती है और भारतीय वायुसेना के पास लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए कोई हवाई अड्डा नहीं बचता है तो ये एक्सप्रेसवे एक मजबूत विकल्प के तौर पे अपनी भूमिका निभाएगा। 22,000 करोड़ की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है। 341 किलोमीटर लंबे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में कुल 7 बड़े पुल हैं, साथ ही 114 छोटे पुल और 2071 अंडरपास हैं। भारत सरकार ऐसे 29 एक्सप्रेसवे और हाईवे बना रही है जो युद्ध की स्थिति में हवाई पट्टी का भी काम करेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि चीन भी LAC के करीब कई हवाई पट्टियों का निर्माण कर चुका है और युद्ध में दुश्मन पर बढ़त हासिल करने के लिए ये ज़रूरी भी हो जाता है। इसीलिए भारत भी ऐसे हाईवे के निर्माण पर अब जोर दे रहा है।
पीएलए वायुसेना कई जगहों पर अपने सैनिकों के लिए भूमिगत शेल्टर बना रही है। ऐसे में भारत अपनी तैयारियों को पीछे नहीं रख सकता। सैटेलाइट चित्र बताते हैं कि चीन ने भारत के देमचोक से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर एलएसी के पार नगारी गारगुंसा में अपने हथियार बंद ड्रोन तैनात कर रखे हैं। जाहिर है चीन की तैयारियों के निशाने पर भारत है। भारत इन तैयारियों का अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयारी कर चुका है। अपनी सेना के सेंट्रल कमांड को वो मजबूत कर रहा है और इसे मजबूत करने में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की पूरे भार हवाई पट्टी की एक बड़ी भूमिका होगी, इसमें कोई शक नहीं।